हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने दो सेंटेंस पढ़ लिया है। पहला असर्टिव सेंटेंस पढ़ा है कि कैसे असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और दूसरा पढ़ लिया है कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आज क्या है, आज क्या नया है? आज नया ये है कि आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या कहा जाता है? आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर आता है। क्या आता है? ऑर्डर आता है। क्या आता है? ऑर्डर के बाद आपका रिक्वेस्ट आता है। क्या आता है? रिक्वेस्ट आता है। क्या आता है? रिक्वेस्ट आती है। उसके बाद रिक्वेस्ट के बाद आती है जिसमें एडवाइस। क्या आती है? एडवाइस। क्या आती है? एडवाइस। यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस जिस भी सेंटेंस में दी जाती है उसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आपने सेंटेंस टाइप या टाइप ऑफ सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी है या आपको सेंटेंस टाइप नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दी है। आप जा करके उस सेंटेंस टाइप को देख सकते हैं। हमने हर एक सेंटेंस टाइप बताया है, चाहे वो किसी भी पार्ट में डिवाइड होता है, चाहे टेंस में कहें, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से कहें, उसके भाव के हिसाब से कहें कि वो किस प्रकार से बनता है, तो वो सब पढ़ाया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक सेंटेंस नहीं है, बल्कि आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं कि सेड किस में चेंज होता है, सेड टू किस में चेंज होता है। अगर देखिए लिखा है से, क्या लिखा है? अगर से टू लिखा है तो आप समझ लीजिए कि ऑर्डर ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ऑर्डर लिखा जाएगा। अगर यही सेज टू की जगह सेज टू की जगह सेज टू लिखा है, क्या लिखा है? सेज टू लिखा है, तब भी हम इसको क्या लिखेंगे? तब भी हम इसको रिक्वेस्ट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट ही लिखेंगे। अगर 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 क्या हो? अगर यहाँ पे सेज की जगह सेड हो जाए, अगर यहाँ पे सेड हो जाए यानी सेड की पास्ट फॉर्म हो जाए, तब सेज टू को हम किस में चेंज कर देते हैं? अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर में, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में, किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर्ड में। अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में, किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में। और अगर एडवाइस है तो एडवाइज्ड में, किस में चेंज कर देंगे? एडवाइज्ड में। किस में चेंज कर देंगे? एडवाइज्ड में। इस प्रकार से टू या सेज को क्या किया जाता है? उसके भाव के अनुसार यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अब बात करें इसमें होता है तो ये टू किसी भी वर्ब के साथ मिल करके उसको क्या बना देता है? इन्फिनिटिव बना देता है। क्या बना देता है? इन्फिनिटिव बना देता है। क्या बना देता है? इन्फिनिटिव बना देता है, जिसको कुछ लोग इन्फिनिटिव टू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इन्फिनिटिव टू के नाम से जानते हैं। तो हमारा कंजक्शन क्या है? टू है। कंजक्शन क्या है यहाँ पे हमारा? यहाँ पे कंजक्शन है हमारा टू। यानी ये सेंटेंस अगर शुरू होगा तो हमेशा किससे शुरू होगा? सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा। ऑलवेज हमेशा किससे स्टार्ट होगा? हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग देखेंगे हम लोग तो हमेशा वो किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से, यानी क्रिया से स्टार्ट होता है। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, किसका? इंपरेटिव सेंटेंस का। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? ही सेड टू रोहन कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में कॉल द पुलिस। क्या लिखा है? कॉल द पुलिस। यहाँ पे फुल स्टॉप और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हमने क्या बताया? सेड टू को किसमें चेंज करते हैं? सेड टू को हम लोग चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में। टू दिया है यानी ये पास्ट में है तो हम इसका पास्ट वाला फॉर्म यूज करेंगे। अगर यहाँ पे सेज होता तो हम क्या लिखते? इसकी सिंपल फॉर्म यूज करते, यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करते। तो ये सेड में है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा? सी ऑर्डर्ड टू रोहन
उसके बाद क्या करेंगे, इस डबल कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, उसकी जगह कंजक्शन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कॉल, उसके बाद द, उसके बाद पुलिस। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हो गया। मैंने क्या कहा कि सेज टू को ऑर्डर में, सेज टू को रिक्वेस्ट में, ठीक है, उसी प्रकार से सेड टू को ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड में चेंज किया जाता है, या कमांड है तो कमांडेड में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है सी सेड, सी सेज टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज, क्या लिख लिए, प्लीज हेल्प मी, क्या लिख लिए यहाँ पे फुल स्टॉप और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या लिखा है, ही सेज टू मी प्लीज हेल्प मी, तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब यहाँ प्लीज से ही पता चलता है कि ये कौन सा भाव है, यानी ये सेंटेंस है रिक्वेस्ट करने का। कौन सा सेंटेंस है, रिक्वेस्ट करने का, तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्ट, क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्ट। उसके बाद मी लिखा है, मी लिख लीजिए। उसके बाद कंजक्शन हमने कहा कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे यहां से सी से, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये एक और एग्जांपल हो गया किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का। एक और देख लीजिए, उसके बाद हम इस क्लास को क्या करते हैं, ओवर करते हैं। तो क्या हो गया, मान लीजिए लिखा है राम या रामू सेड, क्या लिखा है, रामू सेड टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में मान लीजिए कुछ और लिखा है। क्या लिखा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्या लिखा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पे फुल स्टॉप और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इस सेंटेंस को ही पहचानना होता है कि इस सेंटेंस में क्या कहा गया है। जैसे इस सेंटेंस में प्लीज लिखा है तो आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस कौन सा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपने रिक्वेस्टेड लगा दिया। अब इस सेंटेंस को देख करके क्या लग रहा है आपको, इस सेंटेंस को देख करके आपको ये लग रहा होगा कि इसमें एडवाइस किया जा रहा है कि या सलाह दी जा रही है कि आप अपना समय बर्बाद मत करिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेड टू की जगह, तब यहाँ पे हम लिखेंगे एडवाइज्ड, क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। यहाँ पर देखिए डोंट लिखा है, तो डोंट नॉट को पहले लिखते हैं और टू को बाद में लिखते हैं। वैसे देखेंगे इसमें तो टू को पहले लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं है, तो पहले क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद फिर टू को ऐड करेंगे। नॉट लिखने के बाद किसको ऐड करेंगे, नॉट लिखने के बाद टू को ऐड करेंगे। ठीक है, नॉट हो गया, फिर उसके बाद टू हो गया। उसके बाद क्या है, वेस्ट है, तो वेस्ट लिख लीजिए, ये हो गया वेस्ट आपका। ये योर है, कहां से बदलेगा, मी से, तो मी का पॉसेसिव फॉर्म है माई, तो क्या हो गया, माई, उसके बाद टाइम, उसके बाद टाइम। इस प्रकार से ही आपका एग्जांपल हो गया। एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप उसे कमेंट में बताइएगा कि इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होगा। ठीक है, यहां पे हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, वी सेड टू देम डोंट प्ले आउटसाइड, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस सेंटेंस का आप इनडायरेक्ट बना करके कमेंट करिएगा और बताइए, हम बताएंगे आपको कि आपने सही किया है कि नहीं, या आप लगा सकते हैं कि नहीं, या आपको ये समझ आया कि नहीं। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।